Hello students, welcome to the class. Today we are going to study civics. civics के प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ा था और टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी को जाना था। फिर हमने अदर फॉर्म्स के भी बारे में जाना था डेमोक्रेसी और भी दूसरे तरह के गवर्नमेंट के बारे में। आज हम बात करेंगे डेमोक्रेसी एंड इक्वालिटी की। तो डेमोक्रेसी और इक्वालिटी के बारे में जानने से पहले हम कुछ रिपोर्ट्स को पढ़ते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे डेमोक्रेसी एंड इक्वालिटी के बारे में। तो यहाँ पे कुछ रिपोर्ट्स दिए गए हैं। जैसे फर्स्ट में, डॉटर ऑफ एन ऑटो रिक्शा ड्राइवर इन मुंबई टॉप्स द चार्टर्ड अकाउंटेंसी एग्जामिनेशन। यहाँ पे ऑटो रिक्शा ड्राइवर की एक बेटी है मुंबई की जो चार्टर्ड अकाउंटेंसी परीक्षाओं में टॉप करती है। डॉटर ऑफ अ वेरी पुअर फार्मर बिकम्स द फर्स्ट डॉक्टर ऑफ हर विलेज। एक गरीब किसान की लड़की होती है जो अपने गांव की पहली डॉक्टर बनती है। थर्ड नंबर पे, अ पुअर न्यूज़पेपर वेंडर, एक गरीब अखबार बेचने वाला, गेट्स एडमिशन, वो एडमिशन ले लेता है इनटू अ वेरी फेमस मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट इन कोलकाता। कोलकाता का बहुत ही फेमस मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में वो एडमिशन ले लेता है। गर्ल्स स्कोर मोर देन बॉयज़ इन CBSE ऑल इंडिया एग्जामिनेशन। गर्ल्स का जो स्कोर होता है वो बॉयज़ से ज़्यादा आता है CBSE जो ऑल इंडिया एग्जामिनेशन होता है उसमें। A talented cricketer from the tribal community has been selected to play for Team India. Talented cricketer जो होता है जो कि ट्रिबल कम्युनिटी से बिलोंग करता है वो सेलेक्ट हो जाता है टीम इंडिया में खेलने के लिए। तो व्हाट डू दीज रिपोर्ट्स शो? ये जो रिपोर्ट्स हमने ऊपर जाना है ये क्या शो कर रहा है? सच रिपोर्ट्स शो दैट इन अ डेमोक्रेसी लाइक इंडिया every person has an equal opportunity to lead his her own life and follow his her own ambitions. ये जो हम लोगों ने अभी पढ़ा, ये जो रिपोर्ट है इससे पता चलता है कि भारत जैसे लोकतंत्र देश में, भारत जैसे डेमोक्रेटिक कंट्री में प्रत्येक व्यक्ति को अपने स्वयं के जीवन का नेतृत्व करने और अपनी महत्वाकांक्षाओं का पालन करने का समान अवसर मिलता है। There is no discrimination on the basis of caste, creed, religion, sex or gender. यहाँ पे किसी के साथ भी कोई भी भेदभाव नहीं किया जाता है। किसी भी कास्ट को लेके, किसी भी क्रीड को लेके, किसी भी रिलीजन को लेके, किसी भी सेक्स या किसी जेंडर को लेके यहाँ पे किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाता है। Any boy or girl from any part of the country can become a doctor or an engineer if she has the right talent. कोई भी लड़का हो या लड़की हो, वो हमारे देश के किसी भी पार्ट से हो, वो एक डॉक्टर या इंजीनियर बन सकती है जब उसके पास टैलेंट है। She will face no discrimination due to her caste, sex or economic background. उसके साथ किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा उसके कास्ट को लेके, उसके सेक्स को लेके या फिर उसके इकोनॉमिक बैकग्राउंड को लेकर उसके साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जा सकता है। सिमिलरली एनी पर्सन इफ शी हैज़ एनफ टैलेंट कैन रिप्रेजेंट इंडिया इन अ पर्टिकुलर स्पोर्ट और म्यूजिक और डांस। इसी तरह से कोई भी व्यक्ति जिसके पास पर्याप्त टैलेंट है वो रिप्रेजेंट कर सकता है स्पोर्ट में, म्यूजिक में या डांस में। देयर विल बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ हर सोशल बैकग्राउंड। उसके सोशल बैकग्राउंड को लेकर उसके साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जा सकता है। ड्यूरिंग इलेक्शंस ऑल द सिटीजन्स ऑफ इंडिया आर अलाउड टू वोट विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शंस ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड, रिलीजन और जेंडर। जब इलेक्शन के दौरान अगर हम बात करें, चुनाव के दौरान भारत के सभी नागरिकों को जाति, पद, धर्म या लिंग के आधार पे किसी भी प्रतिबंध के बिना मतदान करने की अनुमति दी जाती है। अगर हम बात करें इलेक्शन जब होता है तो इंडिया के जो सभी सिटीजन्स होते हैं उनको अलाउड होता है वोट करने के लिए। उनके साथ कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं होता है उनके कास्ट, क्रीड, रिलीजन या जेंडर को लेकर। Thus, we can see that equality is an important aspect of democracy. इसीलिए हम बोल सकते हैं
कि हम देख सकते हैं कि ये जो इक्वालिटी है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है लोकतंत्र के। बोल सकते हैं कि ये जो इक्वालिटी है, समानता है, ये डेमोक्रेसी का महत्वपूर्ण पहलू है। देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ इक्वालिटी। ये जो इक्वालिटी है, ये जो समानता है, वो भिन्न भिन्न तरह की है, होती है। फर्स्ट वो है, यहाँ पे हम जो जा रहे हैं पढ़ने, वो है पॉलिटिकल इक्वालिटी। पॉलिटिकल इक्वालिटी में क्या होता है, चलिए हम जानते हैं। In a democracy, all the adult citizens of a country have the right to vote. This is called universal adult franchise. It is an example of political equality. अगर हम बात करें तो डेमोक्रेसी में डेमोक्रेसी में जितने भी एडल्ट सिटीजन होते हैं कंट्री के, उनको राइट होता है वोट करने के लिए। डेमोक्रेटिक में क्या होता है कि जितने भी एडल्ट सिटीजन होते हैं उनको वोट करने का अधिकार होता है। इसी को हम बोलते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ पॉलिटिकल इक्वालिटी। और ये एक तरह का क्या है, पॉलिटिकल इक्वालिटी है। इन इंडिया एवरी सिटीजन हैज द राइट टू कास्ट देयर वोट्स ड्यूरिंग इलेक्शन। इंडिया में प्रत्येक सिटीजन को ये राइट दिया गया है कि वो अपना वोट इलेक्शन के दौरान कर सकते हैं। Moreover, everyone is treated equally by the law of the land. और इसीलिए हम बोल सकते हैं कि सभी को कानून के तरफ से सभी को इक्वली ट्रीट किया जाता है। नेक्स्ट है रिलीजियस इक्वालिटी, धार्मिक समानता। रिलीजियस इक्वालिटी मीन्स दैट पीपल बिलोंगिंग टू ऑल रिलीजन्स आर ट्रीटेड इक्वली। रिलीजियस इक्वालिटी का मतलब है कि जो लोग होते हैं जो अलग अलग धर्मों से बिलोंग करते हैं, उन सभी के साथ समान व्यवहार किया जाएगा। द गवर्नमेंट कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनीवन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। हमारा जो गवर्नमेंट है वो किसी के भी साथ धर्म को लेकर भेदभाव नहीं कर सकता है। Every religion has equal importance and festivals of all the religions are celebrated with equal respect. सभी जो धर्म है उनका इक्वल इम्पोर्टेंस है, और जो सभी के धर्मों के जो फेस्टिवल्स हैं, त्यौहार हैं, उनको भी इक्वल रिस्पेक्ट के साथ सेलिब्रेट करना चाहिए। थर्ड है इकोनॉमिक इक्वालिटी। इकोनॉमिक इक्वालिटी मीन्स इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीबॉडी टू अर्न अ लाइवलीहुड। इकोनॉमिक इक्वालिटी का मतलब ये हुआ कि सभी को यहाँ पे इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, प्रत्येक लोगों को अपने लाइवलीहुड को अर्न करने के लिए। देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड और रिलीजन। यहाँ पे किसी भी धर्म और जाति के आधार पे कोई भी भेदभाव नहीं है। इट मीन्स दैट द वर्कर्स विल नॉट बी एक्सप्लॉयटेड by their employers, or the farmers will not be exploited by their landlords. इसका मतलब है कि जो वर्कर्स हैं उनका शोषण उनके जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके द्वारा नहीं किया जा सकता, या फिर जो किसान हैं उनका शोषण उनके भूस्वामी के द्वारा नहीं किया जाएगा। इट आल्सो मीन्स इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। एवरीबडी शुड गेट द सेम अमाउंट of money for the work they do, irrespective of his caste, gender or religion. इसका मतलब समान काम के लिए समान वेतन भी दिया जाता है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने काम के लिए उतनी ही धनराशि मिलनी चाहिए, चाहे उसकी जाति, लिंग या धर्म कुछ भी हो। अब हम बात करते हैं सोशल इक्वालिटी की। सोशल इक्वालिटी मीन्स ऑल द सिटीजन्स living in the society have equal right to visit all the public places of the country, such as playgrounds, hotels, shops or markets, and wells, roads and toilets. सामाजिक समानता का मतलब है कि समाज में रहने वाले सभी नागरिकों को देश के सभी सार्वजनिक स्थानों जैसे प्लेग्राउंड, होटल, शॉप्स, मार्केट्स, इन सभी जगहों पे जाने का समान अधिकार है। ऑल द पीपल आर ट्रीटेड इक्वली एंड हैव इक्वल राइट्स एंड ड्यूटीज़। सभी लोगों के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए और सभी के पास समान अधिकार और उनके कर्तव्य हैं। इन इंडिया द लॉज ऑफ द कंट्री रिकॉग्नाइज एवरीबडी एज इक्वल। इंडिया में जो भी कानून है बनाया गया है वो सभी के लिए बराबर बनाया गया। Discriminatory practices such as untouchability has been abolished and is punishable by law.
जो बोल सकते हैं कि जो डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिस है, जैसे छुआछूत, अस्पृश्यता जैसे भेदभावपूर्ण प्रथाओं को समाप्त किया गया है, और ये एक बोल सकते हैं कि पनिशेबल कर दिया गया है लॉ के द्वारा, कानून के द्वारा। और डेमोक्रेसी इज ओनली सक्सेसफुल वेयर ऑल द इक्वालिटी प्रिवेल्स एंड पीपल लिव इन अ फ्री अनरेस्ट्रिक्टेड एनवायरनमेंट। एक जो डेमोक्रेसी है वो तभी सफल होगा, तभी सक्सेसफुल होगा जब वहाँ सभी प्रकार की इक्वालिटी होंगी और लोग जो होंगे वो स्वतंत्र अप्रतिबंधित वातावरण में रहते हैं। डेमोक्रेसी तभी सक्सेसफुल होता है जब वहाँ के जो लोग होते हैं वो फ्री रहते हैं। तो आज के क्लास में हम लोगों ने इक्वालिटी के बारे में जाना और डेमोक्रेसी के बारे में जाना। आज का क्लास यहीं पे स्टॉप होता है। थैंक यू।